हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। मुश्किल से आपका 1 या 2 पेज में मैं कवर करा दूंगा पूरा। आपको एक फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपका बहुत इजीली आप पूरा चैप्टर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम रेट लॉ लिखना सीखेंगे। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो आपको लिखना है -dA/dt इक्वल टू के और ए की पावर। अब इसकी पावर में वो जो भी आपको रेट लॉ निकालना है, जैसे कि मान लो फर्स्ट ऑर्डर निकालना है तो पावर 1, 0 का निकालना है तो पावर 0, 2 का निकालना है तो 2 और nth ऑर्डर का निकालना है तो n डाल देना। तो इससे हमारा सब कुछ डिराइव होगा, आप इसको याद रख लीजिए। सबसे पहले 0 ऑर्डर के लिए देखते हैं। अब यहाँ पर पावर 0 डाल दिया तो ये आ जाएगा k और -dA/dt और dt को उधर ले जाओ और ये हमारा सिर्फ डी बचा और इधर आ गया माइनस। इसको इंटीग्रेट कर दो A0 से AT तक और इधर 0 से T तक, तो ये आ जाएगा हमारा -KT और इधर आ जाएगा AT माइनस A0। इसी को थोड़ा अरेंज करके लिखे तो हम लिख सकते हैं KT इक्वल टू A0 माइनस AT। तो ये हमारा आ गया यहाँ से ज़ीरो ऑर्डर का मतलब वो फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ से अगर आपको हाफ़ लाइफ का निकालना है तो टी हाफ़ का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा। टी हाफ़ कब होता है, जब हमारी कंसंट्रेशन हाफ़ हो जाती है। तो यहाँ AT की जगह A0/2 रखो, A0/2 और यहाँ KT, तो ये बच जाएगा A0/2/K। ये आ जाएगा हमारा टी हाफ़ का फॉर्मूला। तो हमारा टी हाफ़ का फॉर्मूला निकल गया यहाँ से। अब जैसे हमारा ज़ीरो ऑर्डर कंप्लीट हो गया यहाँ पे इतनी जगह में। अब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर का बताता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखेंगे -dA/dt। फ्रेंड्स, अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो तो कोऑपरेट करना कम कर सकते हो आप वहाँ जाके। और यहाँ रखेंगे हम कि a की पावर 1, इस बार a की पावर 1। अब इसको वापस सिंपली इंटीग्रेट करना है, -dA और ये a नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा k dt। इस माइनस को उधर ले जाओ तो dA/a, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा -KT और ये A0 से AT तक। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln A0 से AT तक -KT, ये हो जाएगा ln AT/A0 इक्वल टू -KT। माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ln A0/AT इक्वल टू KT। तो आपका फॉर्मूला आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसमें आप कंसंट्रेशन पुट करके फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे तो अगर ये ln उधर जाएगा तो ये e की पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AT बराबर A0 e की पावर -KT। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है तो वैसे उसी की तरह यहाँ पर AT की जगह A0/2 रख देंगे, ln A0 अपॉन AT की जगह A0/2 इक्वल टू KT अब यहाँ से A0 से A0 कट जाएगा, ये बचेगा ln 2 अपॉन K बराबर टी हाफ़। तो ये हमारा टी हाफ़ का फॉर्मूला निकल गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर भी आपका इतने से एरिया में यहाँ पे कवर करा दिया। अब nth ऑर्डर की बात कर लेते हैं या फिर सेकेंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं पहले। -dA/dt इक्वल टू K a की पावर 2। अब कुछ नहीं, वापस वैसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर रख दिए -dA अपॉन ये a नीचे आ जाएगा, A² इक्वल टू K dt। इंटीग्रेट कर दो, माइनस उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -KT और यहाँ पर A² ऊपर आ जाएगा, A-2 +1 आपको आता ही होगा इंटीग्रेट करना। तो इसको कर दीजिए A0 से AT तक, ये आ जाएगा यहाँ पर -1/a। ठीक है, A0 से AT तक इक्वल टू -KT। माइनस से माइनस चाहो तो काट दो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो कोऑपरेट करना, 1/80
-1/a0 इक्वल टू KT। यहाँ से हमारा आ गया है सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला। इसी में अब टी हाफ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, वापस AT की जगह a0/2 रख दो। 1/a0/2 -1/a0 इक्वल टू KT। 2/a0 -1/a0 इक्वल टू KT। 1/a0 इंटू K इक्वल टू टी हाफ। ये हमारा टी हाफ आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी भी निकाल सकते हैं। टी हाफ ज़ीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए डिपेंड ही नहीं करता है। तो टी हाफ कंसंट्रेशन के ज़ीरो के पावर के प्रोपोर्शनल होगा, और इसमें हमारा टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए भी निकाल दिया। चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो सेकेंड ऑर्डर, इधर फर्स्ट ऑर्डर, इधर ज़ीरो ऑर्डर। अब हम nth ऑर्डर के लिए निकालते हैं। nth ऑर्डर कुछ नहीं, सिंपली वापस वही करना है, -dA/dt इक्वल टू k a⁴n। वापस वैसे के वैसे इंटीग्रेट कर दीजिए, dA/a⁴n इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, a0 से AT। फ्रेंड्स राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट अच्छा है तो आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। इक्वल टू -KT, और ये हो जाएगा a⁴ -n+1 -n+1। कहाँ से कहाँ तक? a0 से AT तक। ये आ जाएगा हमारा इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप। a -n+1 और -n+1 और a0 से AT तक इक्वल टू -KT। ये हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 1/, या फिर मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ आपको। इसको हम लिख सकते हैं AT 1 - n और 1 - n, फिर माइनस a0 -n +1, और मतलब वो एक ही बात है, 1 - n इक्वल टू -KT। अब इसमें से ये LCM आ जाएगा, तो 1 - n और ऊपर आ जाएगा AT 1 - n और -a0 1 - n इक्वल टू -KT। अब इसमें से हम 1 - n को कॉमन निकाल लेंगे और माइनस माइनस प्लस कैंसिल कर देंगे। जैसे कि 1 - n को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा हमारे AT 1 - n माइनस a0 1 - n इक्वल टू -KT। अब इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा n-1, और अंदर आ जाएगा AT 1 - n माइनस a0 1 - n इक्वल टू KT। तो ये आ जाएगा हमारे सेकंड nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। इसमें अब आप अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं, और वही अगर टी हाफ भी निकालना होगा तो जो भी ऑर्डर होगा वो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा टी हाफ भी। तो यहाँ से आप चाहे तो टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी चाहे तो अलग से फॉर्मूला निकल जाएगा। अब हम जो सबसे इससे अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो वेंट ऑफ इक्वेशन के आते हैं एक तो, और एक वो कंसंट्रेशन और उनकी पावर का निकालने का आता है, और पैरेलल इक्वेशंस आती है, तो वो देख लेते हैं। वेंट ऑफ इक्वेशन हम सबको याद नहीं रहती क्योंकि वो थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स ही हो जाती है, तो हम उसको सिंपल उससे रेट लॉ से, मतलब रेट लॉ नहीं, सिंपल उससे निकालने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए आप, a⁻e/RT। ये आप सबने पढ़ा होगा कि k इक्वल टू a⁻e - e/RT। अब इसमें हम अलग अलग टेम्परेचर के लिए इसको निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर इस पर के इसमें टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और K2 के लिए आ जाएगा ये a⁻e e/RT2। अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वेंट ऑफ इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा K1/K2, यहाँ से a कट हो जाएगा, e⁻ e/RT1
और e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी टू, e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी वन और प्लस ई ए बाय आर टी टू, के वन बाय के टू। यहाँ से एल एन ले लेंगे इनका, तो एल एन के वन बाय के टू इक्वल टू एल एन लेते ही नीचे आ जाएगा पूरा, तो आ जाएगा माइनस ई ए बाय आर और वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू। अब इसमें इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये हमारा आएगा ई ए बाय आर वन बाय टी टू माइनस वन बाय टी वन एल एन के वन बाय के टू। तो ये निकल के आ गई हमारी वेंट ऑफ इक्वेशन। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा, पूरा केमिकल काइनेटिक्स की पूरी थ्योरी आपकी कवर करा दी गई है। क्वेश्चंस भी बाद में देखते हैं प्रैक्टिस सेशन लाने की। और अभी एक और चीज़ इसमें बची है, वो हमें कंसंट्रेशन और वो सब निकालना होता है ना, वो उससे सिंपल निकल जाएगा। जैसे कि एक और टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि माइनस, जैसे अभी मैंने आपको रेट लॉस लिखना सिखाया, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर, अब मान लो ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे तो ज़ीरो। तो अब इसमें अगर हमें निकालना है कि के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट पूछी जाती है इसमें अलग अलग के लिए, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो के की यूनिट कैसे निकालेंगे। तो ये पता है हमें, ये कंसंट्रेशन होता है, तो इसकी जगह मोल पर लीटर और यहाँ टाइम आ जाएगा सेकंड में के, और यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ के की यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारे के की यूनिट आ गई ज़ीरो ऑर्डर के लिए। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसमें भी सिंपल, माइनस डी ए बाई डी टी के ए की पावर वन। अब यहाँ से ये भी कंसंट्रेशन दोनों कट हो जाएगा, तो आ जाएगा सेकंड इनवर्स, जो कि सबको जनरली याद होता है। याद क्या नहीं होता है, सेकंड ऑर्डर या nth ऑर्डर के लिए याद नहीं होता है, तो वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर टू, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से एक ए से एक कट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन ए। तो ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मैं इधर कर रहा हूँ, इधर कर देते हैं। तो हमारा आया था 1/10 इंटू ए इक्वल टू के, तो टाइम की होती है सेकंड और कंसंट्रेशन के मोल पर लीटर ऊपर चला जाएगा तो लीटर, और ये मोल ऊपर आ जाएगा तो मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाएगी। ऐसे ही आप nth ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं पैरेलल इक्वेशन के लिए क्या फार्मूला होता है। एक छोटा सा फार्मूला होता है, ये लिखवा देता हूँ। पैरेलल में हमारा जैसे कि एक ए है, ये दो में टूटता है, एक तो बी और सी, ये K1 ये K2, तो इनका के नेट का फॉर्मूला आता है के नेट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। मेरी एडवाइस रहेगी इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, डेरिवेशन के चक्रों में नहीं पढ़ना। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले, और ऐसे करके आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो जाता है। और इसमें एक और फॉर्मूला, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि K1 और K2, जैसे K1 जो होगा वो B के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा और K2 C के प्रोपोर्शनल, मतलब C के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो K1 और K2 की प्रोपोर्शनलिटी निकल गई। अब आप रेशो डिवीज़न से K1 और K2 के अलग अलग कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। इसमें और काफ़ी सारे अलग अलग केसेस बनते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले भी बनते हैं, पर जो जनरल सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो इन सब पे आते हैं। आपसे ज़ीरो ऑर्डर का पूछ लेगा, फर्स्ट ऑर्डर का पूछ लेगा, सेकेंड ऑर्डर का पूछ लेगा, इनके टी हाफ और इनके फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाएंगे, nth ऑर्डर के आ जाएंगे। फिर आपके वेंट ऑफ इक्वेशन का हो सकता है कुछ अच्छा क्वेश्चन आ जाए। फिर ज़ीरो, फर्स्ट और सेकंड, इनके के की यूनिट पूछ लेते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आसान ही होते हैं। मेन लोगों को फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है, जैसे कि nth ऑर्डर का हुआ, सेकंड ऑर्डर का हुआ, ये फॉर्मूले याद नहीं होते। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि याद करने भी नहीं है, आप फटाफट इसमें से आपको रेट लॉ लिखना सिखा दिया, इनकी पावर चेंज कर दी जाए, इंटीग्रेट कीजिए और आसानी से आपके सबके आंसर आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक्स, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।